देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बात करेंगे तेजस्वी यादव की, जिन्होंने बिहार को सबसे फिसड्डी राज्य जो है वो करार दिया है। तेजस्वी यादव कई मुद्दों को लेकर के उन्होंने राज्य सरकार को घेरा है और साथ ही उन्होंने एक जो बड़ा बयान दिया है उस बयान की चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही है। यानी कि उन्होंने बिहार को फिसड्डी राज्य करार दिया है और कहा है कि शिक्षा के मामले में सबसे फिसड्डी राज्य है बिहार। परीक्षा और लगातार कोई ऐसा परीक्षा या कोई ऐसी बहाली नहीं होती है जब पेपर लीक नहीं होती है। चाहे मैट्रिक का परीक्षा हो या 12वीं का परीक्षा हो या कोई बहाली की परीक्षा हो, हर बार जो है पेपर लीक किया है और कभी भी निष्पक्ष जो है चयन जो है वो नहीं हो पाया है। बिहार शिक्षा के मामले में सबसे फिसड्डी राज्य है। तो इसलिए आप देखे होंगे जो सिवान में जो घटना हुई, AK-47 जो चलाया गया, छात्र जो है अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं। आखिर किसने ये आदेश दिया गोली चलाने के लिए? तो इसको लेकर के हम सब लोगों ने दिल्ली में एक तय किया कि 19 तारीख को जो है हम लोग मार्च करेंगे और अपनी बात को जो है गवर्नर साहब के जो है बताने का काम करेंगे। और इससे पहले भी DGP से मुलाकात हुई थी हम लोगों की। पहले भी हम लोगों ने सरकार से मांग की, भाई आखिर इसका जिम्मेवार कौन है, और अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। केवल एक सिपाही को बर्खास्त किया गया है, लेकिन अभी तक ना SP का निलंबन हुआ है ना कोई बड़ा एक्शन हुआ है। तो इसको लेकर के सभी देश भर के सभी नेताओं से भी हम लोगों की बात हुई है। तो 19 तारीख को हम लोग जो है राजभवन जो है मार्च हम लोग अलग नेता भी आने जा रहे हैं। बाहर से भी कोई नेता होंगे तेजस्वी जी? बाहर से भी नेता आ रहे हैं? नहीं, अभी तो 19 तारीख को तो हम लोग अपना कर रहे हैं और इसमें तो हम खुला मार्च हम लोग कर रहे हैं। चाहे जो भी छात्र छात्राएं, चाहे शिक्षक हों, चाहे कोचिंग संस्थान के छात्र हों, या जो इन लोगों ने भाजपा के लोगों ने वादा किया था 1 करोड़ नौकरी देंगे, अब तक 1 लाख नौकरी नहीं दी है। जो लोग भी पीड़ित हैं, परेशान हैं, चाहे कोई संस्था के हों, सभी लोग जो है कॉलेज के हों, सब लोग जुड़ सकते हैं विश्वविद्यालय। तो तेजस्वी यादव ने बिहार को फिसड्डी राज्य करार दिया है। बता दें कि तेजस्वी यादव ने बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के, बिहार के आपराधिक घटनाओं सहित कई मुद्दों को लेकर के उन्होंने राज्य सरकार को घेरा है और साथ ही जो है बिहार को फिसड्डी राज्य करार दिया है। हमारे साथ इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनोज नारायण जी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर बड़ा हमला बोला है और बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया है और कहा है कि बिहार जो है वो फिसड्डी राज्य में शामिल है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को ही उन्होंने सवालों के घेरे में लाके खड़ा कर दिया है। मनोज जी, देखिए, बिहार में विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव और जिस तरह से उनकी भूमिका होनी चाहिए वो जो है सवाल उठा रहे हैं। उनका सवाल उठाना स्वाभाविक है, लेकिन न्यूटन का तीसरा नियम यहाँ पर लागू हो रहा है सियासत के गलियारे में। लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि तेजस्वी यादव 19 अगस्त को राजभवन मार्च करेंगे। बिहार में शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है, छात्र आंदोलन कर रहे हैं, पेपर सब लीक हो जा रहा है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। विगत कुछ दिनों से जो है छात्र आंदोलन जो है लगातार चल रहा था। उस समय तेजस्वी यादव पर जो है ये आरोप लगना शुरू हो गया था और अभी भी मौजूदा समय में भी आरोप लग रहा है कि तेजस्वी यादव उस समय कहाँ थे जब वो प्रतिपक्ष के नेता हैं, तो उनको तो छात्रों के साथ सड़क पे आना चाहिए। तो जिस समय छात्र आंदोलन कर रहे थे और तेजस्वी यादव ने जिस सिवान के गोलीकांड का मुद्दा उठा रहे हैं, जिसके खिलाफ में वो राजभवन मार्च 19 अगस्त को करने वाले हैं, वो सिवान का मामला है। और सिवान में 3 बच्चे घायल हुए थे। एक मोहम्मद आरिफ है, एक आकाश यादव है, एक कोई समगौड़ करके जो है 3 बच्चे जो है घायल हुए।
और वैसी स्थिति में पुलिस ने एक्शन भी लिया और जो जिस पर आरोप लगा, जिस पुलिसकर्मी पर, उसको सस्पेंड किया गया। हालांकि जो मनोज झा हैं, आरजेडी के सांसद हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दिया इस मामले को लेकर के, लेकिन ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। लेकिन अब जो है पूरे मामले का राजनीतिकरण कर रहे हैं, चूंकि अब ये तो खैर पैटर्न बहुत पुराना हो गया रेखा जी कि राजभवन मार्च, अगर किसी भी दल का रंग अगर फीका पड़ता था तो वैसी स्थिति में लोग राजभवन मार्च करते थे ताकि उनके दल का रंग फिर चमक जाए। ऐसा ही हुआ था 2014 में। तेजस्वी यादव के पिता लालू यादव ने भी राजभवन मार्च किया था। उस समय मार्च क्यों किया था? उस समय जो है ये उन लोग, लालू यादव ने आरोप लगाया था कि उनके 11 विधायकों को जो सरकार में लोग हैं, बीजेपी या फिर जेडीयू, ये लोग तोड़ना चाह रहे हैं। हालांकि उसमें से जो है 9 विधायक तो जो है फिर बैक हो गए पार्टी में, लेकिन 3 विधायक के पर जो है संशय जो है उस समय बरकरार था। लेकिन राजभवन उन्होंने मार्च किया था। अब फिर जो है अब ये राजभवन मार्च कर रहे हैं। अब ये सवाल, ये प्रतिपक्ष के नेता हैं तो ये उनका जो है सवाल करना, मार्च करना स्वाभाविक बनता है। लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सड़क पे आपको आना चाहिए। यहाँ पर बिहार में विपक्ष में महागठबंधन है और महागठबंधन में जिस तरह से जब छात्र आंदोलन कर रहे थे उस समय जो है आयशा ने बाजी मार ली, जबकि ये आरजेडी को करना चाहिए, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी तो आरजेडी है, तो आरजेडी को जो है सड़क पे आना चाहिए। लेकिन उस समय जो है आरजेडी के जो नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव, ये जो है गायब थे बिहार से। तो वैसी स्थिति में आयशा को, चूंकि लेफ्ट पार्टी सीपीआई का जो है ये छात्र संघ माना जाता है आयशा, तो आयशा को जो है आयशा ने इसमें बाजी मारा और उसमें सीपीआई के जो एमएलए थे वो अरेस्ट भी हुए थे। बाद में जो सेकेंड राउंड में जो फिर जो है जो आंदोलन हुआ उसमें जो है पटना में कांग्रेस के नेताओं ने जो है बाजी मारने का प्रयास किया। कांग्रेस अध्यक्ष जो यहाँ पर है बिहार प्रदेश के राजेश राम, उनको भी जो है पुलिस उठा के ले गई। तो ये जो है सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर हो रहा है, उठ रहा है कि तेजस्वी यादव दिल्ली में बैठे, दिल्ली में जो है मंथन उन्होंने किया कि कैसे जो है यहाँ पर छात्रों के खिलाफ में जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उसको जो है कैसे जो है प्रोटेक्ट किया जाए, या फिर छात्रों के आंदोलन को किस तरह जो है भुनाया जाए, कैसे जो है सरकार पर दबाव बनाया जाए। तमाम तरह की जो है राजनीति जो है दिल्ली में बैठ करके उन्होंने की है और 19 तारीख को उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम राजभवन मार्च करेंगे। चूंकि वो डीजीपी से भी मिल चुके हैं, डीजीपी को उन्होंने अपना ज्ञापन दिया सिवान के मामले को लेकर के। जो विपक्ष, जो सिवान में जो बच्चे घायल हुए पुलिस के गोली से, बर्खास्त करने को लेकर के, या फिर उन पुलिसकर्मी को किसने आदेश दिया, उनको जो है बर्खास्त किया जाए, ये तमाम उनकी मांगे हैं। इन मांगों को लेकर के वो डीजीपी से मिल चुके हैं। लेकिन तेजस्वी यादव का साफ तौर पे कहना है कि न डीजीपी सुन रहे हैं न सरकार सुन रही है। वैसे ही स्थिति में हम राजभवन मार्च करेंगे। अब राजभवन मार्च करेंगे, उससे जो है क्या मिलेगा उनको, ये तो समय बताएगा। लेकिन मनोज झा ने जो है, उनकी पार्टी के जो सांसद है, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने केस फाइल कर दिया है। उसके बाद में जो जिस पुलिसकर्मी पर आरोप है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। अब जो है मामला ये ठंडे बस्ते में चला गया है। एक तरह से कहा जाए तो मामला अब ये ठंडे बस्ते में चला गया है और अपने बिहारियों को या अपने देशवासियों को कोई भी बात भूल जाने में समय नहीं लगता है। यहाँ की जनता इतनी मासूम है, इतनी बेवकूफ़ है, बिहार की और देश की जनता, जो अपनी माने जो बातों को बहुत जल्दी भूल जाती है। तो वैसी स्थिति में इसका फायदा राजनेता उठाते रहते हैं। तो अब ये मामला तो ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन तेजस्वी यादव इसको जो है अपना रंग जो है देने में, रंग चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मौका तो हाथ से निकल गया है, लेकिन अब जो है रंग माने अपना, उनकी पार्टी तो बैकफुट पे आ गई है। इस छात्र आंदोलन के साथ में जिन लोगों ने साथ दिया, जिस समय बांकीपुर चुनाव जो है अपने शबाब पर था, उस समय भी जो है तेजस्वी यादव बिहार में नहीं
बहाली अगर निकलती है तो पेपर लीक कर जाता है, छात्र सड़क पर जो है उतर रहे हैं, उन छात्र की बात सुनने वाला कोई नहीं है। इसको लेकर के वो राजभवन मार्च करेंगे 19 तारीख को। राजभवन में जाकर के राज्यपाल को जो है अपना ज्ञापन देंगे। अब राज्यपाल क्या करेंगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन मौजूदा समय में इसकी चर्चा भी यही हो रही है उनके बयान देने के बाद कि जिस समय उनको होना चाहिए वो समय तो वो रहते नहीं है। अब उनकी पार्टी जो है बैकफुट पे आ गई है और उनकी पार्टी का रंग फीका पड़ गया है, तो रंग चमकाने के लिए जो है अभी राजभवन मार्च कर रहे हैं। चूंकि लालू यादव भी जो है राजभवन मार्च करते रहे हैं, तो ये जो है अपने पिता के पैटर्न पर आगे बढ़ रहे हैं, राजभवन मार्च कर रहे हैं। राजभवन मार्च करने दीजिए। यहाँ पर जो सत्ता में बैठे जो नेता हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि राजभवन मार्च करने दीजिए। जिस समय उनको होना चाहिए था वो समय तो रहबे नहीं करते हैं, यूरोप का जो है दौरा करते हैं, ईडी करने वाली है। क्योंकि दिल्ली से ही उन्होंने ये घोषणा की थी, मनोज जी, लोक भवन मार्च की दिल्ली से घोषणा की थी और अब 19 अगस्त जो है उसका इंतजार है। क्या तैयारियां की गई है, कौन कौन से लोग इसमें शामिल हो गए, सांसद, विधायक, पार्टी के कार्यकर्ताओं को राज्य भर से बुलाया जाएगा, किस तरीके की तैयारियां जो है आरजेडी की ओर से चल रही है अपने इस कार्यक्रम को लेकर के? देखिए, यहाँ पर जो है 25 उनके विधायक माने 24 विधायक हैं और अपने लेकर के 25 विधायक हैं। तो 25 विधायक को तो रहने का जो है आदेश दिया गया है कि वो 25 विधायक जो है मौजूद रहेंगे और इसके साथ साथ आरजेडी के जो भी सांसद हैं, राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, ये तमाम लोग जो है मौजूद रहेंगे। साथ में जो है जो संगठन के जो वरीय पदाधिकारी हैं उन लोगों को भी जो है इस मार्च में रहना है। ये जो है उनका डायरेक्शन आ गया है और लगभग जो है तकरीबन ये उम्मीद लगाई जा रही है कि लगभग लगभग जो है 200 से 250 जो है ये कार्यकर्ता जो है पूरा आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं ये जो है राजभवन मार्च करेंगे। अब तो उस समय जो है 19 तारीख को पता चलेगा कि कितने कार्यकर्ता इसमें शामिल हो रहे हैं, कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जो है के नेतृत्व में ये आरजेडी का पूरा जो कुनबा है ये जो है 19 तारीख को जो है राजभवन मार्च ये लोग करेंगे। और सिवान के मामले को लेकर के मुख्यतः जो है सिवान का मामला है कि सिवान के मामले में जो गोलीकांड हुआ है, AK-47 चला है, वो बार बार AK-47 का नाम ले रहे हैं, AK-47 चला है। जबकि एक जो छात्र जो घायल हुआ है उसका बयान आया है कि पिस्टल से जो है शायद वो घायल हुआ है। इस तरह की जब मीडिया में खबरें आ रही है, लेकिन वो जो है AK-47 कह रहे हैं। AK-47 से जो भी लोग घायल हुए हैं उसका जो है जो चलाने वाला पुलिसकर्मी है उसको बर्खास्त करिए, जो अधिकारी जिसने आदेश दिया उसको बर्खास्त करिए। ये तमाम उनके मुद्दे हैं और जो है पेपर लीक को लेकर के मामला है। ये तमाम जो है मुद्दों पर जो है ज्ञापन राज्यपाल होता है और पुलिस प्रशासन की ओर से क्या तैयारी की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो तेजस्वी यादव फिलहाल कई सारे मुद्दों को लेकर के आक्रामक हैं और 19 मार्च को लोक भवन मार्च करने वाले हैं और इसकी घोषणा उन्होंने दिल्ली से ही की थी। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।